Hello students, good morning. Today I will going to discuss about the how to blood supply in the kidney and how to maturation and produce of the signal from the urinary bladder and how to signal transport from urinary bladder to the CNS. तो इन सब बातों का आज अध्ययन करेंगे और हम पढ़ेंगे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द किडनी। इसे प्रीवियस वीडियो में हमने किया था बच्चों की किस प्रकार से एक जनरलाइज आउटर साइड ऑफ द किडनी की स्ट्रक्चर क्या है, द एनाटॉमी ऑफ द किडनी किस प्रकार से यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर व्यवस्थित रहती है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द किडनी इन आवर बॉडी एंड वेयर सिचुएटेड इन द बॉडी। तो ये हम लोकेशन कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर के दौरान। तो उसके आगे का जो पार्ट है वो हम यहाँ पर करेंगे कि क्या किडनी एक ही फंक्शन करती है, क्या किडनी मैच्योरेशन का ही फंक्शन करवाती है या यूरिन फॉर्मेशन का ही फंक्शन करवाती है या अन्य भी किडनी के यहाँ पर फंक्शन है। इन सब बातों का आज अध्ययन करेंगे। किडनी के अंदर ब्लड की सप्लाई कैसी होती है और किस प्रकार से ब्लड है वो हार्ट से किडनी के अंदर आता है और कौन कौन सी ब्रांचेज है जो किडनी के डिफरेंट पार्ट के अंदर ब्लड को सप्लाई करती है और वहां से फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बाहर निकालने का काम है वो कौन कौन सी ब्लड ब्रांचेज है, वो ब्लड वेसल्स की जो ब्रांचेज है वो यहाँ पर करती है। इन सब बातों का आज हम अध्ययन करेंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर आवर लाइफ, फॉर अंडरस्टैंडिंग, फॉर सॉल्विंग ऑफ द क्वेश्चंस। तो ये हम यहाँ पर अध्ययन करने जा रहे हैं। तो बच्चों आइए देखिएगा किस प्रकार से एक किडनी के अंदर ब्लड की सप्लाई होती है। तो सबसे पहला अपना टॉपिक है ब्लड सप्लाई इन द किडनी फ्रॉम द हार्ट और एओर्टा। तो जनरल तौर पे हम देखें कि किडनी के अंदर ब्लड कैसे एंटर करता है, कौन कौन सी ब्लड वेसल्स होती है। तो बड़े तौर पे हम यहाँ पर देखेंगे कि एओर्टा, आपको पता है बच्चों, एओर्टा हार्ट से ब्लड लेके आता है यहाँ पर द प्योर ब्लड और ऑक्सीजनेटेड blood bring from the heart through the aorta. What type of aorta? Systemic aorta. And the systemic aorta give to many branches. The one branch that is called renal artery enter into the kidney. The kidney blood bring from the renal artery. तो हम यहाँ पर कह सकते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिएगा ये एक यहाँ पर आर्टरी बनाई गई है जिससे आर्टरी को हम कहते हैं रीनल आर्टरी यहाँ पर बताई गई है। तो रीनल आर्टरी क्या कर रही है, यहाँ पर ब्लड किडनी के अंदर लेके आती है। इसके बाद में रीनल आर्टरी यहाँ डिवाइड रहती है सेगमेंटल आर्टरी में, देन इंट्रालोबुलर आर्टरी, then arcuate artery and cortical radiate artery and afferent arteriole, then glomerulus and efferent arteriole, then peritubular capillaries, then venule, then cortical radiate vein, then arcuate vein, then interlobular vein, then renal vein। renal vein से ब्लड है वो यहाँ पर बाहर निकलता है। तो यहाँ बच्चों आपने एक एग्जैक्ट जो ब्रांच ऑफ द आर्टरीज है, ब्रांच ऑफ द एओर्टा और ब्लड वेसल्स है जो आपने यहाँ पर देखा, ये मेडिकल के अंदर आप सब यहाँ पर देखोगे, स्टडी करोगे। जब आप एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में पहुंच जाओगे तो इनकी डिटेल स्टडी आप करोगे। लेकिन इससे रिलेटेड हम यहाँ पर केवल उतनी बात करेंगे जितना हमारे नीट को और अच्छी रैंक के साथ में हम क्वालिफाई कर सकें और मेडिकल कॉलेज में हम यहाँ पर प्रवेश कर सकें। तो इससे इतनी आर्टरी या इतनी ब्रांचेज बनाई गई है, यदि ये याद नहीं रहे तो हम कुछ इंपॉर्टेंट आर्टरी की बात करेंगे जो ब्लड को लेके यहाँ किडनी के अंदर आती है। तो मैं यहाँ पर अलग से बना रहा हूं कि हमारे अंदर सपोज हार्ट है, यहाँ पर ये हार्ट है और हार्ट से ब्लड कौन लेके आता है, तो हार्ट हम कर चुके। हार्ट से ब्लड लेके आएगा यहाँ पर सिस्टेमिक एओर्टा। सिस्टेमिक एओर्टा जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ बाहर निकालेगा और बॉडी ऑर्गन तक ले जाएगा। सिस्टेमिक एओर्टा है वो सीधी यहाँ पर इसकी एक ब्रांच है जिसे हम कहेंगे रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी कहेंगे। ये एंटर इनटू द किडनी
Then inside of the kidney, the renal artery also divided in many branches like segmental artery, intralobular artery, arcuate artery, and cortical radiate artery. Inside of the kidney found some small teeny structures that is called nephron or uriniferous tubules. Each uriniferous tubule receive a small teeny blood vessels that is called afferent arteriole. It is a part of the artery. The afferent arteriole, the renal artery, also divided into many branches that is called afferent arteriole. It is very important arteriole इन द किडनी. ये बच्चों आपको याद रखना होगा, एनसीईआरटी के अंदर ये आर्टियोल मेंशन है यहाँ. मैं डायरेक्ट रीनल आर्टरी से क्या कह रहा हूँ, अफरेंट आर्टरियोल के अंदर यहाँ पर ब्लड आया. अफरेंट आर्टरियोल ब्लड यहाँ पर रिसीव करता है. ब्लड कहाँ से, एओर्टा से और रीनल आर्टरी से. और किसके अंदर जाएगा आगे, अफरेंट आर्टरियोल ऑल्सो फॉर्म ए नेट लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलस, तो ग्लोमेरुलस है यहाँ पर. ब्लड किसके बाद जाएगा, ग्लोमेरुलस के अंदर. अब यहाँ ग्लोमेरुलस से ब्लड बाहर निकलेगा एक और आर्टरियोल से, दैट इज कॉल्ड इफरेंट आर्टरियोल. इसे हम कहेंगे इफरेंट आर्टरियोल. इफरेंट आर्टरियोल, आर्टेरियोल. देन इफरेंट आर्टरियोल है. इसके बाद में देखिएगा बच्चों, ब्लड कहां जाएगा. अब यहाँ वेन का पार्ट यहाँ पर स्टार्ट हो गया. हम आगे यहां पर पढ़ेंगे कि द नेफ्रॉन डिवाइडेड इन मेनी पोर्शंस लाइक ए ग्लोमेरुलस, मेल पिजिन बॉडी, पीसीटी, हेनले लूप, डीसीटी एंड सीटी. द पीसीटी एंड डीसीटी आर सराउंडेड बाय ए ब्लड वेसल्स, a network of the blood vessels that is called peritubular capillaries. Peritubular capillaries. Then the peritubular capillaries open into a venule that is called venule and vasa recta. Venule and vasa recta. Vasa recta, it is a part of the venule. Then the vasa recta open into the renal vein. Then the renal vein open into vena cava, and vena cava open into the right part of the heart. तो ये बच्चों एक यहाँ हम जनरली टू द पॉइंट यदि बात करें यहाँ, तो इस प्रकार से ब्लड की सप्लाई होती है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है. तो आपसे पूछ सकते हैं कि यहाँ रीनल आर्टरी में ब्लड है वो कहाँ से आता है, तो आपका आंसर होगा यहाँ पर सिस्टेमिक एओर्टा जो है उससे ब्लड यहाँ रीनल आर्टरी में आता है. रीनल आर्टरी से ब्लड है वो आगे कहाँ जाता है, तो आप कहोगे या इन द किडनी फाउंड मेनी टीनी ब्रांचेस दैट इज कॉल्ड अफरेंट आर्टरियोल. अफरेंट आर्टरियोल एंटर इनटू द ईच नेफ्रॉन. तो यहाँ ब्लड रीनल आर्टरी से अफरेंट आर्टरियोल के अंदर जाएगा. अफरेंट आर्टरियोल से ग्लोमेरुलस के अंदर. ग्लोमेरुलस वो सेंटर पार्ट है इसका जहां से फिल्ट्रेशन की क्रिया होती है. जो ब्लड को फिल्टर आपसे पूछे कहां पर किया जाता है, इस प्रकार से आप देखोगे, हम आगे पढ़ेंगे कि इस प्रकार से एक नेटवर्क ऑफ द ब्लड कैपिलरीज है यहाँ. तो इस नेटवर्क को बच्चों हम यहाँ पर कहेंगे ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलस ध्यान रखें यहाँ पे. इस नेटवर्क में यहाँ पर एंटर करने वाली जो आर्टरी है इसको अपन अफरेंट आर्टरियोल कहेंगे, और यहाँ पर रिमूव होने वाली जो आर्टरी है इसे हम कहेंगे इफरेंट आर्टरियोल कहेंगे यहाँ. तो इस प्रकार से ग्लोमेरुलस इट इज ए फिल्ट्रेशन साइट ऑफ द ब्लड. देन इफरेंट आर्टरियोल ओपन इनटू द इफरेंट आर्टरियोल. फ्रॉम इफरेंट आर्टरियोल द ब्लड वेसल्स come outside of the glomerulus, outside of the Bowman capsule,
and open into a network of the blood vessels that is called the peritubular capillaries. The peritubular capillaries open into a U-like structure that is called vasa recta. The vasa recta through venule open into the renal vein. Then renal vein connect with the vena cava, so the blood drain into the vena cava. What type of blood? That is called deoxygenated blood, and the vena cava blood circulated to the हार्ट ऑफ द राइट पार्ट ऑफ द हार्ट। तो इस प्रकार से हम इसको बहुत अच्छी तरह यहाँ पर समझ सकते हैं बच्चों। और यहाँ से बहुत ही बढ़िया एक यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है ब्लड सर्कुलेशन का, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन यहाँ कर सकते हैं। तो ये बच्चों आप बहुत अच्छी तरह इसको समझ चुके होंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द किडनी, बट ये ब्लड सर्कुलेशन का एक पार्ट है यहाँ पर, बट ये किडनी की बात कर रहे हैं तो किडनी के अंदर आपसे पूछ सकते हैं। तो ये यहाँ इस प्रकार से आप बहुत ही क्लियर रूप से आप समझ चुके होंगे। और इसके साथ में आप बच्चों ध्यान रखें, आप पूरा अटेंशन बोर्ड के ऊपर रखें, पूरा डेडिकेशन बोर्ड के ऊपर रखें। और एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं मैं कि अच्छी रैंक और अच्छी कॉलेज में सिलेक्शन के लिए इंटेलिजेंसी तो है ही है, इसके साथ में बहुत मस्त है, रेगुलरिटी बहुत मस्त है और कंटिन्यूटी बहुत मस्त है कि तो आप पर डे यदि 10 to 12 आवर स्टडी कर रहे हो, ये आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी तो आप निश्चित तौर पे अपने ड्रीम कॉलेज के पास में पहुंचोगे, अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंचोगे। अदरवाइज बच्चों यदि हमारी कंटिन्यूटी नहीं है, हमारा डेडिकेशन नहीं है, तो हमारे में इंटेलिजेंसी चाहे कितनी भी हो, हम फिर क्या डिफेक्ट खा जाएंगे। यदि इंटेलिजेंसी कम है और हम या रेगुलरिटी हमारी है, कंटिन्यूटी हमारी है, डेडिकेशन हमारा है किसी काम के प्रति, तो हम कम इंटेलिजेंट होते हुए भी हम अच्छी कॉलेज पहुंच सकते हैं। इसलिए बच्चों आप ध्यान रखें, यदि हमारे साथ में इंटेलिजेंसी है तो हम बहुत अच्छी रैंक के साथ में, टॉप मोस्ट रैंक के साथ में पहुंच सकते हैं। और यदि हमारी कंटिन्यूटी है तो भी हम क्या है, रेगुलरिटी है तो भी हम क्या है, हमारे अच्छी कॉलेज में पहुंच सकते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम वो बहुत हार्ड, कई बार हमारे दिमाग में आता है, कई बार हार्ड टॉपिक है, हार्ड सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, क्या पता हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है, सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होता है बच्चों जो कंटिन्यूस रह रहे हैं, जो यहाँ पर रेगुलर रह रहे हैं, जो रेगुलर स्टडी कर रहे हैं, वो हमेशा अव्वल रहते हैं। आपने बचपन में कछुआ, टोर्टोइज और रेबिट की एक स्टोरी सुनी होगी। रेबिट फास्ट रनर होता है जबकि टोर्टोइज है वो स्लो यहाँ पर वॉकिंग करता है, लेकिन उसकी कंटिन्यूटी के कारण वो विक्ट्री प्राप्त करता है। तो ये एक जो बचपन की जो स्टोरी सुनाई जाती है, तो वही यहाँ पर लागू होती है कि आपकी अपने काम के प्रति कितनी रेगुलरिटी है। तो हमें उस टॉप मेडिकल कॉलेज में पहुंचना है, और कैसे पहुंचना है, हम हमारी स्टडी को रेगुलर रखें, डेडिकेशन के साथ में रखें, डिवोशन के साथ में रखें। और जब हमारा पूरा समर्पण होगा तो गॉड जो है, खुदा जो है, भगवान जो है, हम जो चाह रहे हैं वो हमें मिलेगा, ये डेफिनेटली है। ये हमारा पास्ट कह रहा है, ये हमारा इतिहास बोल रहा है। तो ये इस प्रकार से हम इस कंटिन्यूटी को बनाए रखेंगे और इसी में आगे हम चलें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों यहां पर आता है, दैट इज किडनी फंक्शन है। व्हाट इज द किडनी फंक्शन है, तो हम देखेंगे किडनी है, यहाँ पर बहुत सारे फंक्शन है वो इन्वॉल्व है किडनी के साथ में, कोई एक सिंगल फंक्शन नहीं कर रही है किडनी। फर्स्ट फंक्शन यहाँ पर है द रेगुलेशन ऑफ द ब्लड आयनिक कंपोजिशन है। तो किडनी क्या करती है, डिफरेंट जो आयन हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, कुछ आयन मैं लिख सकता हूं यहाँ पर, पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, फॉस्फेट आयन, क्लोराइड आयन। तो ये कुछ आयन है बच्चों, हाइड्रोजन आयन, ये कुछ आयन है जो ब्लड की कंसंट्रेशन है वो मेंटेन रखने में किडनी का बहुत बड़ा रोल होता है। यदि इन आयन की मोर क्वांटिटी हो जाए बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, तो किडनी उसे फिल्टर करके रिमूव कर देती है विद द यूरिन। तो इस प्रकार से इस आयन का कंपोजिशन को मेंटेनेंस में वो किडनी का बहुत बड़ा एक रोल होता है।
एंड ऑल्सो रेगुलेशन ऑफ द ब्लड पीएच। बिल्कुल बच्चों, यदि मान लो हमारे ब्लड के अंदर हाइड्रोजन आयन की क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो जाए तो ब्लड की क्या हो जाएगा, एसिड बढ़ जाएगा, एसिडिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो उस समय ब्लड क्या करता है हमारा कि हाइड्रोजन आयन को रिमूवल विद द यूरिन रिमूवल करता है, तो यूरिन के साथ में, जिससे ब्लड के अंदर हाइड्रोजन आयन मेंटेन रहता है, और हाइड्रोजन आयन मेंटेन रहता है तो पीएच है वो मेंटेन रहती है। एंड ऑल्सो रेगुलेशन ऑफ द ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर है। आप ध्यान रखिए बच्चों कि हमारे यूरिन के साथ में वाटर को रेगुलेट करने का काम है वो किडनी करती है। एक किडनी में भी स्पेशल हार्मोन जो एडीएच हार्मोन करता है, ये एडीएच हार्मोन, और एक हार्मोन होता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो मिनरल्स को मेंटेन रखता है, और एडीएच हार्मोन है मोस्टली वाटर को मेंटेन रखता है। ये क्वेश्चन बच्चों 2020 के अंदर, ये नीट के अंदर क्वेश्चन भी था यहाँ पर कि वाटर और मिनरल्स को रेगुलेट कौन करता है यहाँ पर, तो इसे एल्डोस्टेरोन हार्मोन रेगुलेट कर रहा है, और ओनली वाटर को रेगुलेट करने में एडीएच हार्मोन का एक बड़ा योगदान होता है या बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है यहाँ। तो आप देखोगे कि यहाँ वाटर का ऑब्जर्वेशन करवाने में हेल्पफुल है एडीएच हार्मोन। एडीएच हार्मोन जैसे ही वाटर को ऑब्जर्व करवाएगा नेफ्रॉन के अंदर तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा यहाँ। तो इस प्रकार से किडनी हेल्पफुल है ब्लड वॉल्यूम मेंटेनेंस में, एंड ऑल्सो हेल्पफुल इन द ब्लड प्रेशर। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। देन ऑल्सो मेंटेनेंस ऑफ द ब्लड ऑस्मोलैरिटी। बिल्कुल बच्चों, यहाँ पर ब्लड के अंदर मैंने कहा वाटर को मेंटेन रखने का काम किडनी कर रही है, तो इसके साथ में ऑस्मोलैरिटी को भी यहाँ पर मेंटेन किया जाता है। देन ऑल्सो सीक्रेट ऑफ द कैल्सिट्रायोल हार्मोन एंड एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन। ध्यान रखिए बच्चों, यहाँ पर एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन इट इज हेल्पफुल फॉर दी आरबीसी फॉर्मेशन। प्राइमरली आरबीसी फॉर्मेशन है वो, या एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन है ये रेगुलेट कर रहा है। एंड हम कह सकते हैं कि आरबीसी फॉर्मेशन में प्राइमरली रेगुलेशन कौन करेगा यहाँ पर, किडनी। इट इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट vital organ in our body that is control of the, that is regulate of the RBC formation as well as blood formation in the red bone marrow। या तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है बच्चों कि यहाँ प्राथमिक तौर पे प्राइमरली है वो आरबीसी फॉर्मेशन में कौन हेल्पफुल है, एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन है वो। यहाँ पर अन्य हार्मोन भी यहाँ पर आरबीसी फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन मेन जो आरबीसी फॉर्मेशन के लिए इन्वॉल्वमेंट हार्मोन है वो एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन है। जो जुक्सटाग्लोमेरुलर अपरेटस है उसमें जेजी सेल है वो इसको रिलीज करती है, सीक्रेट करती है, और एक लेसिस सेल है वो यहाँ पर सीक्रेट करती है। देन द रेगुलेशन ऑफ द ब्लड ग्लूकोज लेवल। ओके बच्चों, यहाँ पर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। हमारे बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है वो मेंटेन रखने में भी यहाँ किडनी बहुत ही हेल्पफुल है। मान लो यहाँ एक्सेस जो ग्लूकोज है और ये ब्लड यूरिन के साथ में किडनी यहाँ रिलीज कर रही है, ये ग्लूकोज मान लो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो यहाँ पर किडनी रिलीज कर रही है। इसका मीनिंग हम क्या डायबिटिक पेशेंट हो गए हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ बता सकते हैं। यूरिन के अंदर बच्चों ग्लूकोज नहीं होता है और मान लो ग्लूकोज हो गया यहाँ रिलीज हो गया, इट मीन से ब्लड के अंदर है वो ग्लूकोज का अब्जॉर्प्शन है वो नहीं हो रहा है और उसे फिर क्या किडनी है वो बाहर रिमूव कर रही है। एंड ऑल्सो एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्टेज एंड फॉरेन सब्सटेंसेज, ये तो मेन फंक्शन है किडनी का। हम जो जिस फंक्शन के लिए बार बार बात करते हैं यहाँ, तो ये वेस्टेज, नाइट्रोजनस वेस्टेज और फॉरेन सब्सटेंसेज है वो किडनी है वो बाहर निकालने का जो मेन जो फंक्शन है वो यही है। इस प्रकार कह सकते हैं कि किडनी है, वी कैन से दैट मेनी फंक्शंस आर कंट्रोल रेगुलेटेड बाय द किडनी इन आवर बॉडी। तो बहुत सारे वाइटल फंक्शंस है जिसको किडनी कंट्रोल कर रही है, कहीं ऐसा नहीं है कि एक ही फंक्शन किडनी करती है। तो ये बात आप बच्चों यहाँ पर समझ चुके होंगे।
इसके बाद में नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है, हम एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर करने जा रहे हैं, वो है यहाँ यूरेटर। हाउ मेनी यूरेटर फाउंड इन आवर बॉडी? तो वन पेयर ऑफ यूरेटर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। या सपोज ये हमारी किडनी है और ये हमारी किडनी है, तो यहाँ से प्रत्येक किडनी से एक यूरेटर यहाँ पर निकलेगा और यूरेटर फिर यहाँ ऐड होगा, किसके साथ में कनेक्ट होगा? यूरिनरी ब्लैडर में। तो ये क्या है? यहाँ यूरेटर है। ये इस साइड में क्या है? यहाँ पर यूरेटर है। तो यहाँ नियर अबाउट ईच यूरेटर है वो 25 सेंटीमीटर का यूरेटर यहाँ पर होता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यूरेटर। द इनर लाइनिंग ऑफ द यूरेटर एंड इनर लाइनिंग ऑफ द पेल्विस एज वेल एज इनर लाइनिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। 3 स्ट्रक्चर है बच्चों यहाँ पर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर और यहाँ पर जो एक पार्ट होगा उसको हम कहते हैं पेल्विस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं बच्चों, देखिएगा। द पेल्विस एक पार्ट है या पेल्विस से, इट इज ए पार्ट ऑफ किडनी, देन इनर लाइनिंग ऑफ यूरेटर एंड देन इनर लाइनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ध्यान रखें। तो इनका जो इंटरनल पार्ट है, इट इज मेड बाय ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ध्यान रखें यहाँ ट्रांजिशनल एपिथेलियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पूछा जाता है कई बार, ये एग्जाम में पूछा गया है कि द इनर लाइनिंग ऑफ द पेल्विस और इनर लाइनिंग ऑफ द यूरेटर और इनर लाइनिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर फॉर्म बाई, तो आंसर होगा यहाँ पर ट्रांजिशनल, इट इज फॉर्म बाई ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द एग्जामिनर इन द फॉर आस्किंग इन द कमिंग एग्जाम। तो ये हम कह सकते हैं सेकंड टाइप से यहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। द ट्रांजिशनल एपिथेलियम में इज सिचुएटेड इन दी, तो आंसर होगा द सिचुएटेड इन दी या कवरिंग इनर लाइनिंग covering in the pelvis region and ureter region and urinary bladder region। यहाँ तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बना। अब आप देखेंगे यूरेटर की जो इनर लाइनिंग है उसके बाद में यहाँ पर है मसल्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होती है बच्चों। मसल्स कौन सी? सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। तो यहाँ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द सर्कुलर मसल्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स इन द वॉल ऑफ द यूरेटर, सो पास यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू दी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो इससे यूरेटर के अंदर स्पेशल टाइप ऑफ मूवमेंट आर फाउंड दैट इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, लाइक इंटेस्टाइनल मूवमेंट। इंटेस्टाइन में भी तो यही मूवमेंट होती है, यहाँ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, तो वैसी मूवमेंट यहाँ पर यहाँ हो गया। अब यहां देखिएगा इसके अंदर ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, यहां ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, यहां पर ट्रांजिशनल एपिथेलियम है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम में का मीनिंग क्या है या फंक्शन क्या है? तो ट्रांजिशनल जो एपिथेलियम है बच्चों यहाँ पर, ये जब एपिथेलियम होगी है तो किसी भी सब्सटेंसेज को अब्जॉर्ब होने से रोकती है। कोई भी पदार्थ, जैसे यूरिन यहाँ पर बन गया तो पेल्विस के बाद यूरेटर और ब्लैडर के अंदर यूरिन है वो स्टोर होता रहेगा यहाँ, तो यहाँ ये एपिथेलियम यूरिन को अब्जॉर्ब होने से यहाँ रोकती है, इसलिए मेजर ने यहाँ ट्रांजिशनल एपिथेलियम दिया। यहाँ यूरेटर का मेन फंक्शन क्या है? तो यूरेटर का मेन फंक्शन है द यूरिन ड्रेन इनटू द यूरिनरी ब्लैडर फ्रॉम द किडनी। कंटिन्यूस यूरिन बच्चों यहाँ देखिएगा यहां से बनता रहता है और ड्रॉप टू ड्रॉप है यहाँ पर, ये लगातार यूरिन बन के यहाँ ब्लैडर के अंदर है वो कलेक्ट होता रहता है यहाँ। तो इट इज ए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। किडनी अपना फंक्शन कभी भी रोकती नहीं है, चाहे आप बॉडी का फंक्शन यहाँ पर रोक दो, आप यहाँ स्लीपिंग अवस्था में हो, आप नींद ले रहे हो, तो भी किडनी अपना फंक्शन करती रहेगी और कंटिन्यूस जो यूरिन बन रहा है ड्रॉपलेट में फॉर्म में यहाँ कंटिन्यूस ब्लैडर के अंदर रिलीज करती रहती है। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर यहाँ पर बच्चों आप समझ गए होंगे कि दैट इज कॉल्ड यूरेटर स्ट्रक्चर है। तो आइए हम देख लेते हैं कि हमारे इस स्लाइड के ऊपर क्या है। तो नंबर कितने हैं? हाउ मेनी नंबर ऑफ यूरेटर? तो आंसर होगा 2 इन नंबर। द यूरिन पासेज फ्रॉम द पेल्विस इनटू द यूरेटर, both the ureters open through separate oblique opening into the urinary
ब्लैडर। तो कैसे ओपनिंग होती है इस प्रकार से, ये ऐसे ऑब्लिक तिरछी ओपनिंग होती है यहाँ, ताकि क्यों होती है, क्योंकि इसलिए कि यूरिनरी ब्लैडर जैसे ही यूरिन से यहाँ फिलअप हो जाए तो यूरिन वापिस न जा सके, इसलिए यहाँ पर ये ओपनिंग क्या होती है, ऑब्लिक ओपनिंग यहाँ पर पाई जाती है। देन नेक्स्ट इज यूरिनरी ब्लैडर। What do you mean about a urinary bladder? It is a very important part of our body. The obliquity of the opening prevent the backflow of the urine. तो ऑब्लिक के रूप से ये जो प्रेजेंट होते हैं कौन, यूरेटर है, उसका फंक्शन क्या है, इट इज प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ द यूरिन। द एक्सटर्नली द ब्लैडर इज लाइन बाय द डेट्रूशन मसल्स, it is involuntary in the nature, while internally the bladder is lined by the transitional epithelium or urothelium। ट्रांजिशनल एपिथेलियम और बच्चों क्या है, यूरोथेलियम भी इसे कह सकते हैं। दिस एपिथेलियम हैज ग्रेट कैपेसिटी टू एक्सपेंड सो दैट लार्ज वॉल्यूम ऑफ यूरिन कैन बी स्टोर इफ रिक्वायर्ड। इन ह्यूमन two sphincter present. First is internal sphincter, that is made up of the involuntary muscles like detrusor muscles, and outer sphincter known as external sphincter, that is made by the voluntary muscles and voluntary nerve. It is controlled by the voluntary nerve. तो ये बच्चों हम यहाँ पर बात समझ चुके हैं। इसको मैं एक अलग स्लाइड से आपको बताऊं बच्चों कि व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर जो है हमारे अंदर, उसकी स्ट्रक्चर क्या हो सकती है। तो आप यहाँ पर जनरली हमने देखा कि ये हमारे अंदर किडनी है, राइट किडनी, ये हमारे अंदर लेफ्ट किडनी है, इससे यहाँ पर यूरेटर आएगा, यहाँ यूरेटर है, और ये यूरेटर किसमें ओपन हो रहा है, ये यूरेटर इसमें ओपन हो रहा है, इसको हम कहेंगे यूरिनरी ब्लैडर। तो ये यूरिनरी ब्लैडर, ये हो गई यूरेटर, और ये किडनी, और यहाँ यूरिनरी ब्लैडर ओपन हो रही है यूरिथ्रा के अंदर। यूरिनरी ब्लैडर इज ओपन इनटू ए यूरिथ्रा। यूरिथ्रा की नंबर भी 1 है, ब्लैडर का नंबर भी 1 है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ब्लैडर की स्ट्रक्चर। ब्लैडर देखने में ऐसा लगता है जैसे पीयर शेप्ड स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ब्लैडर क्या है, पीयर शेप्ड स्ट्रक्चर है, एंड ऑल्सो हैज 3 ओपनिंग। यूरिनरी ब्लैडर में आपसे पूछ सकते हैं हाउ मेनी ओपनिंग ओपन फाउंड इन द यूरिनरी ब्लैडर। तो देयर आर 3 ओपनिंग फाउंड इन द यूरिनरी ब्लैडर। 2 ओपनिंग ऑफ द यूरेटर, बोथ आर oblique opening, and 1 opening of the urethra. Urethra, the urine exit from the urinary bladder and also exit from the body by the urethral meatus, and the ureter pore the urine bring from the kidney by droplets। तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर है। यहाँ पर इसकी ब्लैडर की डिटेल स्ट्रक्चर हम देखें बच्चों, तो इस प्रकार से पीयर शेप्ड स्ट्रक्चर है यहाँ ब्लैडर। ये हमारा ब्लैडर हो सकता है यहाँ, दैट इज कॉल्ड ब्लैडर। ब्लैडर के अंदर यहाँ पर आप देखिएगा ये एक ओपनिंग है, यहाँ पर ये सिंगल दूसरी ओपनिंग है, यहाँ पर 1 ओपनिंग है, इसको हम कहेंगे राइट यूरेटर ओपनिंग। देन सेकंड ओपनिंग इज लेफ्ट यूरेटर ओपनिंग। आउटर साइड ऑफ द यूरेटर found a special type of muscles layer, that is called circular muscles and longitudinal muscles. There are 3 layers of the muscles found in the ureter, in the urinary bladder, that is called collectively known as detrusor muscles. The detrusor muscles are made by circular muscles, longitudinal muscles and also circular muscles. Longitudinal muscles, circular muscles and longitudinal muscles ये यहाँ पर प्रेजेंट होती है।
The inner lining of the urinary bladder, inner lining of the urinary bladder is made by transitional epithelium. Transitional epithelium. It is very important question. The inner lining of the urinary bladder is made by, तो आंसर आएगा यहाँ पर which epithelium, तो आंसर देंगे हम ट्रांजिशनल epithelium में is found the inner lining of the urinary bladder as well as also found in the ureter and pelvic part of the kidney. ये जनरल यूरेटर है, यहाँ पर यहाँ ओपनिंग हो रही है किसकी, यहाँ ओपनिंग हो रही है अपने पास में यूरेटर की, एक ओपनिंग है यहाँ पर यूरिथ्रा की ओपनिंग है, इस ओपनिंग को हम कहेंगे यूरिथ्रा ओपनिंग है, यूरिथ्रा ओपनिंग. इंटरनल पार्ट ऑफ द यूरेटर, इंटरनल पार्ट ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर form a special type of a nodule like structure that is called internal sphincter, and external part of the urinary bladder near the urethra found a special type of sphincter that is called external sphincter. There are two type of sphincter which are regulate of the neck of urinary bladder or mouth of the urinary bladder. First is internal sphincter, then second is external sphincter. The internal sphincter is made by involuntary muscles, involuntary muscles like detrusor muscles, and external sphincter is made by skeletal muscles, so it is a voluntary control, but involuntary sphincter or internal sphincter are involuntary controlled. तो ये यहाँ बच्चों एक बात और आप समझ गए होंगे यहाँ कि दोनों स्फिंक्टर है वो इसको इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं और द माउथ ऑफ द ब्लैडर है वो विल क्लोज्ड आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दैट टाइप ऑफ मसल्स. तो ये यहाँ बहुत अच्छी तरह आप समझ गए होंगे. जब ये कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं बच्चों इस प्रकार से ये कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं तो कंटिन्यूस यहाँ पर यूरिन है वो इसके अंदर फिलअप होता रहता है, या जब ये यूरिन यहाँ फिल हो जाता है तो यहाँ पर इस प्रकार से फिलअप होता रहता है. After filling of the urine, then a special tension will develop. So the internal sphincter are opened due to it is a involuntary control. Involuntary control है बच्चों यहाँ पर, तो ये क्या इजीली ओपन हो जाता है. यहाँ उसमें हमारी अर्ज डेवलप होती है. क्या अर्ज डेवलप होती है कि अब मिक्चुरेशन करना है. तो इस प्रकार की एक जनरल स्ट्रक्चर आप यूरिनरी ब्लैडर की स्ट्रक्चर आप समझ चुके होंगे. अब देखिए बच्चों इनर लाइनिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर एंड मसल्स लेयर हैज सम स्पेशल टाइप ऑफ रिसेप्टर दैट इज कॉल्ड स्ट्रेच रिसेप्टर, एंटेरो रिसेप्टर और स्ट्रेच रिसेप्टर. The stretch receptor connect with the CNS. स्ट्रेच रिसेप्टर है वो किससे कनेक्ट रहते हैं यहाँ पर, तो आंसर आएगा यहाँ पर CNS से कनेक्ट रहते हैं यहाँ. अब यहां से CNS का क्या मीनिंग है यहाँ देखिएगा. अब CNS क्या फंक्शन करना है, तो अब आगे की जो मैकेनिज्म होगी बच्चों ये मिक्चुरेशन की मैकेनिज्म होगी. यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रक्चर एंड मिक्चुरेशन है. मूत्र का त्याग कैसे किया जाता है. मिक्चुरेशन का मीनिंग है यहाँ पर हाउ टू रिलीज ऑफ द यूरिन फ्रॉम द बॉडी. तो दैट इज
न्यूरल रिएक्शन, तो इसे हम यहाँ पर न्यूरल रिएक्शन कहेंगे। यहाँ कैसे यहाँ पर इसको आप रिमूव करोगे, तब देखिएगा आफ्टर फिलिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर then some special type of tension will be developed, so the stretching will develop in the wall of the urinary bladder and a special stretching stimulus will be developed. The stimulus come into the nerve fiber and from the nerve fiber travel to the CNS of the brain. अब यहाँ पर ब्रेन तक ये ट्रेवलिंग करेगा। अब आप देखिएगा सम मोटार न्यूरॉन फाइबर ऑल्सो कनेक्ट विद द यूरिनरी ब्लैडर एंड सीएनएस। तो ये जो यहाँ स्टिमुलस आया था, ये स्टिमुलस मोटार न्यूरॉन है ब्रेन से लेके आएगा और क्या आदेश मिलेगा इसे आदेश मिलेगा कि ऑल डेट्रूशन मसल्स आर कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ विल कॉन्ट्रैक्ट, तो ऑल डेट्रूशन मसल्स एक साथ यहाँ पर इस टाइप से कॉन्ट्रैक्ट होगी। देन यहाँ से सेकंड इसकी एक ब्रांच और है, वो यहाँ पर मिलेगी इसे सीएनएस से जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर और जो इंटरनल स्फिंक्टर है उसके पास में एक ब्रांचेज आती है। तो यहाँ वॉलंटरी इंपल्स इसको मिलता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर को कि एक्सटर्नल स्फिंक्टर विल बी रिलैक्स्ड आफ्टर कम ऑफ द स्टिमुलस फ्रॉम द सीएनएस से। तो सीएनएस से जैसे स्टिमुलस यहाँ पर एक्सटर्नल स्फिंक्टर के पास में आएगा तो ये स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाएगा। तो यहाँ तो कॉन्ट्रैक्शन होता है, ध्यान रखना, ये स्पेशल बात है, ये क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी की लाइन है। यहाँ डेट्रूशन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, देन इसके अंदर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ रिलैक्स हो जाएगा, ध्यान रखिए रिलैक्स हो जाएगा। ये रिलैक्स होगा तो इसी के साथ में यूरिथ्रा है वो भी रिलैक्स हो जाएगी और जैसे ही यूरिथ्रा रिलैक्स होगी तो यूरिन पास आउट फ्रॉम द यूरिथ्रा एंड एग्जिट फ्रॉम द बॉडी। तो इस प्रकार से यूरिथ्रा से हम इसको जो यूरिन है उसको बाहर एग्जिट कर देंगे। तो अब यह क्वेश्चन आता है, ड्यूरिंग द यूरिनेशन द यूरिथ्रा मसल्स एंड एक्सटर्नल sphincter muscles and internal sphincter muscles will be relaxed and the urinary bladder wall muscles is contract. But the normal time without urination, without micturition time, the external sphincter, internal sphincter and urethra muscles are contract. Then the urinary bladder muscles are relaxed in condition. तो इस प्रकार से आप देखोगे ये तो रिलैक्स कंडीशन में कब जब यूरिन कलेक्ट किया जाता है और ये क्या है कॉन्ट्रैक्ट होती है, लेकिन जब यूरिन पास आउट होता है तो ये मसल्स है, यूरिथ्रा मसल्स है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है, वो रिलैक्स होती है। तो यही बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं जहां तक आई होप यू आर क्लियर अंडरस्टैंड अबाउट द स्ट्रक्चर, तो ये आप बहुत अच्छी तरह समझ चुके होंगे और इसी टाइप का बच्चों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब आगे हम यहाँ पर चले, नेक्स्ट बात करें यहाँ, तो देखिएगा द ओपनिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर इज कंट्रोल्ड बाय स्फिंक्टर मेड अप ऑफ सर्कुलर मसल्स and these normally remain contracted and during maturation these relax to release urine. इट इज बेटा यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, ये एज इट इज लाइन यहाँ से पूछी जाती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ। और यहाँ एसेशन और रीजन में पहले अंश के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता था और अब भी यहाँ पर पूछ सकते हैं कि कब कौन सी कंडीशन में रिलैक्स रहती है मसल्स और कौन सी कंडीशन में मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट रहती है। तो मैं जहां तक समझता हूं आप बहुत अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। देन नेक्स्ट पार्ट इज यूरिथ्रा पार्ट। यूरिथ्रा लीड टू एंड ऑफ द पेनिस इन मेल एंड इनटू द वल्वा इन द फीमेल।
In male, the urethra has 3 parts: prostatic urethra, membranous urethra and penile urethra respectively. तो ये बच्चों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ कि मेल के अंदर, मेल जो है उसके अंदर यूरिथ्रा कहाँ होता है? तो यूरिथ्रा आप देखिए मेल के अंदर एक लॉन्ग रोड शेप्ड कॉन्ट्रैक्टाइल एक स्ट्रक्चर होती है। इस प्रकार से हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स करेंगे उसमें आपको यहाँ पर बताएंगे। तो इस टाइप की बच्चों एक स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर है यहाँ पर एक यूरिथ्रा, एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर है, और इसे स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर कहेंगे पेनिस कहेंगे। इस पेनिस के अंदर क्या बच्चों क्या है? इसे हम कहेंगे यूरिथ्रा। तो ये यहाँ पर यूरिथ्रा है। अब यूरिन जो भी आएगा ये यूरिन ड्रॉपलेट के रूप में ये यूरिन यहाँ पर पास आउट होगा। ये पास आउट होगा तो यहाँ की जो मसल्स है वो क्या हो जाएगी? रिलैक्स होगी। ये मसल्स क्या हो जाएगी यहाँ पर? रिलैक्स ड्यूरिंग पासिंग ऑफ यूरिन, पासिंग ऑफ द यूरिन। तो इस समय क्या मसल्स क्या रहती है यहाँ पर? रिलैक्स रहती है। और ड्यूरिंग स्टोरिलाइजेशन ऑफ द यूरिन इन द यूरिनरी ब्लैडर, तो उस समय ये मसल्स क्या हो जाती है? इस समय कॉन्ट्रैक्ट रहती है यहाँ। तो ये कॉन्ट्रैक्ट रहती है तो ये पाथ है आपस में चिपका हुआ रहता है। तो इस टाइप से ये मेल यूरिथ्रा के अंदर है। मेल यूरिथ्रा जो है इसकी लेंथ नियर अबाउट 16 to 20 सेंटीमीटर होती है यहाँ, और इसे 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। पहले फर्स्ट टाइम या प्रोस्टेट ग्लैंड के पास प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, देन मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा का ऊपर ग्लैंड है, और देन जो लॉन्ग यूरिथ्रा है उस यूरिथ्रा को पेनाइल यूरिथ्रा कहते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हम यूरिथ्रा को डिवाइड कर सकते हैं मेनी पार्ट्स में, और मेल के अंदर ये यूरिथ्रा लॉन्ग होती है। जबकि फीमेल की बात करें बच्चों, फीमेल के अंदर जो वल्वा पार्ट होता है, वेजाइनल जो पार्ट होता है, उससे यूरिनरी ब्लैडर, इस प्रकार से सपोज करो ये यूरिनरी ब्लैडर है हमारा, और ये एक छोटी यूरिथ्रा के रूप में यहाँ वल्वा के अंदर यहाँ ओपन होता है। जो हम आगे रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे यहाँ पर कि यहाँ एक क्लिटोरिस है, क्लिटोरिस के ठीक नीचे जो वल्वा का पार्ट है, जो वेजाइनल पोर है, जेनेटल पोर है, उसके ठीक ऊपर की साइड में, और लेबिया माइनोरा जो फोल्ड है उसके बीच में एक पोर रूपी स्ट्रक्चर यहाँ पर ओपन हो रही है जिसे हम कहते हैं यूरिथ्रा। तो इस टाइप से ये यूरिथ्रा जो होती है वो यूरिथ्रा स्मॉल होती है, और नियर अबाउट हम कह सकते हैं 4 सेंटीमीटर लेंथ के साथ में ये यूरिथ्रा होती है। यहाँ इन मेल द यूरिथ्रा हैज 3 पार्ट: प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा एंड पेनाइल यूरिथ्रा रेस्पेक्टिवली। इस प्रकार आप यूरिथ्रा समझ चुके होंगे कि यहाँ पर मेल यूरिथ्रा है, यहाँ पे मेल यूरिथ्रा है। मेल यूरिथ्रा है, इसका फंक्शन है सीमन, स्पर्म एंड यूरिन बोथ टाइप ऑफ fluid are excrete pass out from the urethra, but in female only urine pass out, only urine है वो पास आउट होता है। जबकि इस यूरिथ्रा में क्या होता है? यहाँ पर सीमन भी पास आउट होता है और साथ में यूरिन भी पास आउट होता है, लेकिन वन टाइम में ओनली वन टाइप ऑफ फ्लूइड सर्कुलेट पास आउट फ्रॉम द यूरिथ्रा इन केस ऑफ मेल। ध्यान रखिएगा। तो इसका यूरिथ्रा तो ओनली यूरिन को सर्कुलेट करता है, यूरिन को ट्रांसफर करता है फ्रॉम द ब्लैडर टू दी वल्वा, एंड इसकी यूरिथ्रा है वो सीमन भी यहाँ पर सीमन और स्पर्म है उसको यहाँ पास आउट कर रहा है, और साथ में यूरिन भी पास आउट कर रहा है। 2 फंक्शन यहाँ पर करता है इसकी यूरिथ्रा, और वन टाइम में एक ओनली वन फ्लूइड ही यहाँ सर्कुलेट होता है। कभी भी यूरिन और सीमन एक साथ सर्कुलेट नहीं होते हैं, एक साथ दोनों के सिग्नल है ब्रेन एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ये बात बच्चों आप यहाँ पर समझ चुके होंगे। फिर इसके बाद में कह रहा है कि इन फीमेल बोथ स्फिंक्टर आर प्रेजेंट इन मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा। तो मेम्ब्रेनस जो यूरिथ्रा है वहां पर स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं कि मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा किसके अंदर आप देखोगे तो मेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और फीमेल के अंदर ये नियर दी हम कह सकते हैं कि नियर दी यूट्रस, नियर दी
ब्लैडर है वहां पर ये इस टाइप के स्पिंक्टर है वो प्रेजेंट होते हैं। अब आपसे पूछ सकती है एक क्वेश्चन और, यूरिन का जो फ्लो है वो फ्लो कहाँ होता है, कैसे होता है? तो यूरिन का फ्लो देखिएगा, सबसे पहले नेफ्रॉन से यूरिन कहाँ जाएगा? तो नेफ्रॉन से कलेक्टिंग डक्ट है, इसकी डिटेल हम नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर करेंगे तब बच्चों आपकी समझ में आएगी, फिर भी आप ध्यान रखिए। कलेक्टिंग डक्ट से पेपिला, रीनल पेपिला हम इसे बोलते हैं। इसके बाद में रीनल कैलिक्स, देन रीनल पेल्विस, देन यूरिटर, देन यूरिनरी ब्लैडर, देन यूरिथ्रा, और यूरिथ्रा से यूरिन को एग्जिट कर दिया जाएगा। तो ये एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर बात समझ में आई आपके, तो इसे हम यहाँ पर समझ सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बनता है, फिजियोलॉजी ऑफ मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन की क्रिया किस प्रकार से होती है, मूत्र का त्याग किस प्रकार से होता है, तो हम यहाँ पर समझ चुके हैं, फिर भी आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मिक्चुरेशन। व्हाट डू यू मीन अबाउट द मिक्चुरेशन? The process of release of urine from the body is called micturition. What is the process? What is the signal develop? How type of signal develop in our body? तब देखिएगा, it is the neural mechanism causing, it is called micturition reflex. The micturition is a completely neural reflex, neural mechanism. During micturition, a special type of reflex will develop that is called micturition reflex. How to development of the micturition reflex? तब देखिए बच्चों, this reflex is initiated when internal receptor that is present in the wall of the urinary bladder get stimulation by the tension created due to stretching of bladder wall as the bladder gradually fill with urine brought into it by the ureter. यहां क्वेश्चन बना बच्चों कि हाउ टू रिफ्लेक्स इज इनिशिएटेड इन दी ब्लैडर। तो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स इज इनिशिएटेड इन दी ब्लैडर। हाउ? इनसाइड ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, द वॉल ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर हैज सम स्पेशल टाइप ऑफ रिसेप्टर दैट इज कॉल्ड स्ट्रेच रिसेप्टर. The stretch receptor get stimulation by the tension created due to stretching of the bladder wall as the bladder gradually fill with the urine. ड्रॉपलेट टू ड्रॉपलेट यूरिन ही यहां पर ब्लैडर के अंदर फिल होता रहेगा. आफ्टर फिलिंग ऑफ द यूरिन, कंप्लीट फिलिंग ऑफ द ब्लैडर, then the stretch receptor will activated and a special type of reflex will develop for the micturition that is called micturition reflex. That type of reflex received by the CNS, that type of reflex, in response of the reflex, the stretch receptor on the wall of the bladder and send signal to the CNS. That type of signal developed by the stretch receptor by the neuron. This is sent to the CNS part, central nervous system part. The CNS passes on motor message to initiate the contraction of smooth muscles of the bladder and simultaneously relaxation of the urethral sphincter causing the release of urine. So you are clear understand, you are crystal clear understanding of the micturition. When the stretching in the wall of the bladder,
then a special type of reflex will develop that is called micturition reflex. The micturition signal sent to the CNS. From the CNS also the signal come into the urinary wall by the motor nerve. At the presence of the message come from the motor nerve, so the urinary wall initiate the contraction of the smooth muscles of the bladder, that is called detrusor muscles, and that time the simultaneously relaxation of the urethral sphincter, like internal sphincter and external sphincter. External sphincter is a voluntary sphincter. After relaxation of the urethral sphincter and urethra muscles, the urine pass out from the bladder to the exit of the body. That process known as the micturition process है। तो ये बच्चों आप यहां पर समझ चुके होंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जो अपना नर्व सिस्टम इस प्रोसेस को कंट्रोल करता है, और उसके कारण क्या होता है, मिक्चुरेशन की क्रिया होती है। तो यहां हम इस पॉइंट, इस स्लाइड के द्वारा इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो ये बच्चों आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पार्ट था, एक जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन इन ह्यूमन बीइंग, जिसमें फर्स्ट पार्ट इज किडनी, सेकंड पार्ट इज यूरेटर, थर्ड पार्ट इज ब्लैडर, फोर्थ पार्ट इज यूरिथ्रा। इसको हम यहाँ पर कर चुके हैं और बहुत अच्छी तरह आपके यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग की आपने, और इससे रिलेटेड कोई भी यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप बहुत अच्छी तरह यहाँ पर अब आंसर दे सकते हो। अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर आपने क्या बचता है, अब इंटरनल हिस्टोलॉजिकल स्टडी ऑफ द किडनी। इनसाइड ऑफ द किडनी फाउंड ए टीनी मेनी millions structures that is called nephron or uriniparous tubules. So it is a very important structure for the formation of the urine or formation of the structure of the kidney. तो ये that type of structure and function of the nephron we will study tomorrow. इसे आप हम पढ़ के आए एक बार एनसीईआरटी से, और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर शुरू होने वाली है अगले लेक्चर में, इसके फंक्शन शुरू होने वाले हैं अगले लेक्चर में। तब तक आप इस लेक्चर को बहुत अच्छी तरह एक बार पढ़ लें, लर्न कर लें, और आगे वाला लेक्चर के साथ में हम यहाँ कनेक्टिविटी रख के और समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।